हेलो दोस्तों, सिबनोमी यानी कि सिंजा टोकन के बारे में बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट और इसमें जो भी अपडेट्स आई हैं आज दिन तक की सारी हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ब्रीफली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 5-2 की सीरीज़ में, कुछ एक्सचेंजेस पर 3 की सीरीज़ में, कुछ में 6 की भी सीरीज़ में नज़र आता है। ये सिबनोमी के साथ होता है और ये डिफरेंट एक्सचेंजेस पर फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन एक डाउट मैंने देखी, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि अलग अलग एक्सचेंजेस पर जो ये लिस्टेड है, तो कई कुछ लोग बोले कि 3 जीरो का फ़र्क है, 4 जीरो का। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि सिंजा टोकन जो है किसी एक्सचेंज पर एम सिंजा के नाम से मिलता है, कहीं पर बी सिंजा के नाम से मिलता है। और इन एम और बी का मतलब सिंपल सा होता है, एम मतलब मिलियन सिंजा। जस्ट उन्होंने 1 मिलियन सिंजा को एक यूनिट की तरह देखा है और उसी हिसाब से वहाँ पर जो प्राइस है वो दिखाई देता है। तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो शायद ये तो कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन सीधा चलते हैं अपडेट्स की ओर। जैसा कि 5 घंटे पहले भी इनका एक एमए हुआ था, जिसमें भी इन्होंने मतलब कुछ खास बातें यहाँ पर हुई नहीं। लेकिन जो कल की डेट में हुआ था एमए सेशन, जो कि 2 सितंबर को हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। जैसा कि हम चलते हैं सीधा उसी एमए पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 सितंबर को ये हो गया था, लेकिन जो ट्विटर पर है ये 2 सितंबर को पोस्ट किया गया था। अब सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप पहले ही देख सकते हो, सिंजा V2 के बारे में बात हुई है। मतलब जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सिंजा है जो इस तरह की बातें हो रही है कि इसका वर्जन 2 आ सकता है। जैसा कि सेतामा में आया था, हाइडियस में आया था HB2। अगर आपने सुना है ऐसे टोकन्स के नाम, तो ज़्यादातर ऐसे टोकन्स जो कि मतलब जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होती है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनमें ये चीज़ ज़्यादातर देखी गई है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सिंजा V2 जो है वो आने वाला है। अभी इस पर बात हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन ये अभी आया नहीं है और इसको भी टाइम लगने वाला है। 1-2 महीने लग जाएंगे लगभग। हो सकता है इस महीने में हो जाइए लगभग। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग अभी से क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि कैसे होगा, V1 से V2 कन्वर्ट कैसे होगा। वो सारी चीज़ें अभी तक रिवील नहीं हुई, लेकिन सारी आपको बता दी जाएंगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी वीडियो बना के बता दूंगा आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि V1 से V2 बदलना क्यों पड़ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। क्योंकि दूसरी चीज़, एक चीज़ सामने आती है दोस्तों, जैसा कि सेतामा के साथ भी हुआ था। सेतामा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया था एक बार कि उनको लिस्टिंग्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा जिनकी काफ़ी कम प्राइस होती है, यानी कि जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा जीरो होते हैं, जैसा कि 10, 11, 12, 13 जीरो। तो उनको लिस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है एक्सचेंज को, ऐसा देखा गया है। तो शायद यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये मेजर रीज़न है। शिबा इनू के बारे में भी ऐसा बोला जाता था, लेकिन उसको तो लिस्ट कर लिया था बाइनेंस ने, वजीरेक्स ने भी कर लिया था। लेकिन सिंजा की अगर बात करें तो ये कुछ ज़्यादा ही इसके प्राइस में जीरो हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी जैसे कि हमारे क्वार्टिलियन में टोकन होंगे, पड़े होंगे किसी के पास तो हो सकता है पेन ट्रिलियन में भी हों। ट्रिलियन में तो मतलब नॉर्मली होगा ही होगा सबके पास, तो जिन्होंने मतलब मिनिमम होल्ड भी कर रखा होगा। मैंने खुद ने क्वार्टिलियंस में होल्ड करके रखे। तो जैसे ही V2 वर्जन आएगा तो हो सकता है ये काफ़ी कम हो जाए। हो सकता है मतलब 1 मिलियन टाइम इसको रिड्यूस कर दें, हो सकता है इसकी सप्लाई को बिलियन में कर दें। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। जस्ट इन्होंने ये चीज़ क्लू दे दी है कि भैया जो V1 है, अब वो V1 नहीं रहने वाला है, वो V2 में कन्वर्ट होने वाला है। अब जैसा कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस में ऐसे ही होता है कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, और जो वॉलेट होता है वहाँ पर एक मैनुअल प्रोसेस होती है, वहाँ पर जाके हमें चेंज करना पड़ता है, यानी कि स्वैप करना पड़ता है V1 टोकन को V2 से। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा फ्यूचर में जब भी ये अपडेट आएगी, लेकिन ये आने वाली है फॉर श्योर। और इसी वजह से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमए सेशन भी रहा था। अपकमिंग डीलिंग वगैरह के बारे में तो बात की है, NFTs पर तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है काम, मिंटिंग वगैरह हो रही है। और जो अभी 5 घंटे पहले इनका एमए सेशन हुआ था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जैसे कि अपकमिंग डीलिंग्स। तो जैसा कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और CVC टोकन जिसको इन्होंने मतलब मार्केटाइज किया था अपने लॉन्च पैड पर और सिबनोमी स्वैप पर लिस्ट किया था इसको, तो उसका भी एक वर्जन 2 आ रहा है। तो उसको क्लेम करने का प्रोसेस मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने भी ब्रीफली बताया हुआ है टेलीग्राम पर भी और सब कुछ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर सब्सक्राइबर ने ये CVC टोकन खरीदा हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने खरीदा हुआ भी है, तो ये वेबसाइट पे आप विजिट करो, वहाँ से आपको CVC माइग्रेशन जो है आपको उसको सिंजा में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपके CVC टोकन्स जो हैं आप उसको सिंजा में कन्वर्ट कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और टाइम है 5 सितंबर तक आप कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास 2 दिन है, तो इसको आप देख लेना अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो। बाकी सिबनोमी गेम पर बात हो रही है, सिबनोमी NFTs पर बात हो रही है, और अब तो सिबनोमी वर्स यानी कि मेटावर्स में भी बात हो रही है, और उस पर काम चल रहा है काफ़ी अच्छे खासे तरीके से। देखिए अपडेट सिंजा में काफ़ी अच्छी खासी आ रही हैं, लेकिन जो V2 वर्जन है, अब इसका दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब V2 वर्जन किसी प्रोजेक्ट में आता है तो उसका लॉस भी देखने को मिल जाता है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जैसा कि अगर हाइडेस की बात की जाए तो स्टार्टिंग में उसने काफ़ी लॉस दिया था, और अगर सेतामा की बात की जाए
तो उसने ऑन द स्पॉट 10x का मिनिमम 10x मतलब 10 to 13x का प्रॉफिट दिया था, लेकिन बाद में फिर से वो डाउन आ गया था। तो कुछ भी हो सकता है, V2 वर्जन का कोई अभी आइडिया है नहीं, जस्ट ये आने वाला है, इसी चीज़ को मैं बताने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया था स्पेशली। बाकी जिन्होंने भी सिंजा होल्ड करके रखा है तो एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए आप, आपको थोड़ा लॉन्ग तो होल्ड करना है इसको डेफिनेटली, और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रॉफिट तो आपको देगा। रीज़न ये है क्योंकि इसकी अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो वो काफ़ी कम है फिलहाल अगर देखा जाए कंपेरेटिवली, क्योंकि जितने इनके होल्डर्स हैं और वेरीफाइड है और ज़्यादातर जो सर्टिक ऑडिट वगैरह है सब कुछ ऑन बोर्ड है। इवन जो सिप नोमी स्वैप है उसका भी सर्टिक ऑडिट ऑन बोर्ड है और लगभग 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो भैया इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इवन ये भी कहना गलत नहीं है कि कम से कम 100x तो बढ़ ही सकता है, क्योंकि मिलियंस में है ब्रो, मतलब 1 मिलियन से भी कम है। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ऊपर जा सकता है सिंजा। तो ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों ये कि होल्ड आपको करके रखना है, और बाकी V2 वर्जन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है आने वाली वीक में तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको अपडेट्स काफ़ी सही समय पे मिल जाए। तो फिलहाल के लिए ये था सिंजा के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक वगैरह कर देना। बाकी कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।